मैं आपको लखनऊ लिए चलती हूं। हमारे सहयोगी अमित वहां से जुड़ रहे हैं। अमित, एसटीएफ के पास ये लिस्ट है। इस लिस्ट के दो नाम भले ही नहीं हो जो दो प्रमुख नाम रहे हैं, अतीक और अशरफ, लेकिन ये गैंग अभी भी सक्रिय है। अब एसटीएफ किस तरीके से एक्शन लेने वाली है आने वाले दिनों में, अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, प्रयागराज की लोकल यूनिट के पास भी ये लिस्ट है और ये लिस्ट जो है फिलहाल इसमें 121 गैंग मेंबर है, लेकिन इस लिस्ट को अपडेट किया जाएगा क्योंकि अतीक और अशरफ, उनकी हत्या हो चुकी है, उनके जगह पर साइस्ता उनको रिप्लेस करेंगी। इसके अलावा जो अशरफ के साले हैं सद्दाम, जो कि सूत्र हमारे बताते हैं कि वो फरार हो गए हैं, 50,000 का इनामी बदमाश है और वो फरार हो चुके हैं और इस वक्त दुबई में है, तो उनका भी नाम इस लिस्ट में अपडेट होगा। तो जाहिर तौर पर इस लिस्ट में कई नाम अपडेट होंगे। मोहम्मद मुस्लिम एक बहुत बड़ा गुर्गा और बताया जाता है कि अतीक अहमद के जो काले साम्राज्य की कमाई थी, उस कमाई को कहीं ना कहीं वो अपने पास रखता था और उसको रियल स्टेट के कारोबार में उसका इस्तेमाल करता था। तो वो भी इस वक्त प्रयागराज की लोकल यूनिट और यूपी एसटीएफ दोनों के रडार में। जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट का खाका कई सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, तो कई सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। लगातार जो पुलिस और यूपी एसटीएफ है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले में और जल्द से जल्द इन सभी गैंग मेंबर को अरेस्ट करना चाहती है। देखिए, सबसे अहम है गुड्डू मुस्लिम क्यों फरार है। गुड्डू मुस्लिम इसलिए फरार है और लगातार यूपी एसटीएफ जिस लोकेशन पर पहुंचती है, गुड्डू मुस्लिम उससे 15 से 20 मिनट पहले निकल जाता है, क्योंकि कल जब जो यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अतीक अहमद का जो गैंग है, ये गैंग पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, नेटवर्क उसके पूरे हिंदुस्तान में है और इसका कमर तोड़ना है और लिहाजा इसी डायरेक्शन में लगातार यूपी एसटीएफ काम कर रही है। ये जो लिस्ट है ये ज्यादातर प्रयागराज और कौशाम्बी इलाके में ही यहाँ पर गैंग मेंबर है, लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी लिस्ट है जो सहयोगी है, जिन्होंने महाराष्ट्र में असद को सहयोग किया, पुणे, नासिक, वहां से भी 7-8 नाम निकल कर आए हैं। मैं अमित आती हूँ आपके पास क्योंकि बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एसटीएफ को किस तरीके से कदम उठाना है, ये लोकल पुलिस की भले ही लिस्ट हो, लेकिन एसटीएफ के पास जो इनपुट्स है उसके आधार पर एसटीएफ आए दिनों काम करती रही है। लेकिन अब इस लिस्ट के एक ऐसे चेहरे को हम बेनकाब करेंगे जिनके घर पर पहुंचकर हमारी सहयोगी ने कैसे वहां की सारी स्थिति दिखाने की कोशिश की और कैसे बताया कि फरार है। प्रियंका हमारी सहयोगी है, उन्होंने मोहम्मद इरफान के घर पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अतीक की गैंग लिस्ट में नंबर 5 पर है मोहम्मद इमरान और उसी के आशियाने के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये घर था जिसको पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया है और रिश्ते की अगर बात की जाए तो इमरान अतीक अहमद के साड़ू लगते हैं, यानी कि अतीक अहमद के पत्नी के बहनोई। तो इमरान फिलहाल फरार चल रहा है। ये इमरान के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान फरार है, इमरान के घर पे बुलडोज़र चल गया है और ये बुलडोज़र जो है ये उसी वक्त चला है जब अतीक अहमद के घर पर बुलडोज़र चला था। उसके कई गुर्गों के घर पर बुलडोज़र चला था, उसमें से एक की तस्वीर ये। यहाँ रहने वाले लोगों को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। पुलिस की नज़र में भी वो लगातार फरार चल रहा है। और सीधे इस वक्त मैं प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका, सिर्फ ये एक चेहरा नहीं है बल्कि कई चेहरों को हम बेनकाब करें, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो 121 की है। अभी भी हमारी कोशिश है कि कुछ ऐसे ही लोगों के पास पहुंचे जिनके बारे में खुलासा हो सके। अब ये लोकल पुलिस किस तरीके से लिस्ट को लेकर बहुत एक्टिव रही है, आने वाले वक्त में भी बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाने वाली है, वो जरा प्रयागराज से जो आपके पास इनपुट्स है उसके आधार पर बताइए। देखिए, बिल्कुल ये जो लिस्ट हमारे सामने है 121 तो गैंगस्टर्स हैं, यानी कि मेन मेंबर्स हैं। इन 121 में अगर बात की जाए, शूटर्स हैं, फिनेंसर्स हैं, किस तरीके से मदद मिलती है उन तमाम लोगों के नाम इसमें। बड़े बड़े उद्योगपति जो रियल स्टेट में काम करते हैं उनके नाम इसमें है, वकीलों के नाम इस पर हैं, गुलाम जिसके घर पे बुलडोज हुआ उसका नाम इस पर है। तमाम शूटर, गैंगस्टर, इनको मदद देने वाले, इनके बड़े फाइनेंसर, ये सब 121 नाम इस सुपर एक्सक्लूसिव लिस्ट में मौजूद है। इसके अलावा 58 वो नाम जो सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने बाहर से इन्हें सहयोग किया है, उनके नामों की भी लिस्ट है। अब देखिए, यहाँ पर 121 में से अगर बात की जाए तो जो मैक्सिमम नाम है, क्योंकि ये प्रयागराज पुलिस द्वारा तैयार की गई है, तो मैक्सिमम नाम जो है वो प्रयागराज के भले ही हैं, लेकिन प्रयागराज के बाद कौशाम्बी, चंदौली, मुगल सराय और देहरादून तक के कनेक्शन इसमें मेंशन्ड है।
देहरादून तक के शख्स के नाम जो है का जो मेंशन है वो भी इसमें किया गया है। यानी कि लोकल नेटवर्क ही बताता है कि जड़ें कहां तक फैली हुई थी और जाहिर तौर पर एसटीएफ को भी इस लिस्ट की जानकारी है। इसी वजह से पीडीए के एक्शन भी हमने लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर देखे हैं। कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चले हैं, इसमें से ज्यादातर लोग फरार हैं या जेल में हैं। सौलत हनीफ जो कि वकील है उसका नाम भी इस लिस्ट में है, जो कि खुद अभी जेल में है। यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें तमाम इन्फ्लुएंसर्स, तमाम वो लोग जो शूटर हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, जो फाइनेंसर हैं और जो बड़े बड़े कारोबारी हैं लेकिन अतीक के गैंग से जुड़े हुए हैं, उन सब का कच्चा चिट्ठा इस लिस्ट में मौजूद है। जी प्रियंका, इस लिस्ट में और भी जितने बड़े नाम हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं उनकी भी रिपोर्ट्स हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन मैं आज सीधे पहुंची मोहम्मद मुस्लिम के घर। वो मोहम्मद मुस्लिम जो कि फाइनेंशियर है, वो मोहम्मद मुस्लिम जिसका उमेश पाल हत्याकांड में नाम आता है, जिसका एक ऑडियो वायरल होता है। अब उसके घर पे जाने पे मुझे क्या दिखा वो मेरी रिपोर्ट देखिए आप। IS-227 यानी अतीक का वो गैंग जिसमें 121 लोगों की मौजूदगी है, जो पुलिस ने, प्रयागराज की पुलिस ने ये लिस्ट तैयार की है, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम जो है और नंबर 6 पे है वो है मोहम्मद मुस्लिम का, जिसकी भूमिका फाइनेंशियल की रही है, जो हिस्ट्री शीटर भी है और प्रयागराज की पुलिस और साथ ही साथ एसटीएफ की टीम ने उसको शिकंजे में ले रखा है। ये हालांकि उसका घर है, मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ से कोई आए, लेकिन यहाँ से कोई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, सब फरार चल रहे हैं। क्योंकि जो माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है, जो गैंग की लिस्ट तैयार की गई है, उसमें इसका नाम है। और जो इसका रिकॉर्ड रहा है, पिछले दिनों एक ऑडियो भी ऐसा सामने आया था जिसमें पैसों के लेन देन को लेकर कुछ बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। तो ये वही मोहम्मद मुस्लिम का घर। मैं सीधे अपने सहयोगी अमित का रुख करूंगी। अमित, ये सच है जो कि आपने जब एसटीएफ मेंबर से बातचीत की तो वहां से ये स्टेटमेंट सामने आया, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि उसका यानी अतीक का गैंग सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है, कौशाम्बी तक सीमित नहीं है, आसपास के चौंदौली जैसे जगहों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका नेटवर्क राज्य लेवल पे है, अंतरराज्यीय लेवल पे है। और इसी का फायदा उठाकर गुड्डू मुस्लिम जैसे लोग अभी तक फरार है। क्या इसी का फायदा शाइस्ता परवीन को भी मिल रहा है? जी हाँ, जाहिर तौर पे इसी का फायदा शाइस्ता परवीन को मिल रहा है और खासतौर से उसके गद्दी समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरे कछार के इलाके में फैले हुए हैं और वो भी समर्थन कर रहे हैं। देखिए, 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अतीक अहमद की अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने या तो कुर्क कर लिया है, न तो उसको बुलडोज कर दिया है। इसके अलावा अभी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसा बताया जा रहा है कि जो दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर है, जो उसकी अतीक अहमद की काले साम्राज्य की कमाई थी उसको लगातार वो इन्वेस्ट कर रहा था। साबरमती जेल में जाने के बाद जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि तकरीबन 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसने तमाम दूसरे राज्यों में किया है। तो इन राज्यों में जो उसकी प्रॉपर्टीज है, और बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के जाने के बाद, अतीक अहमद की हत्या के बाद, असद का इनकाउंटर के बाद, वो सुपुर्दे खाक असद भी हुआ, अतीक अहमद भी हुआ, लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं आई। शाइस्ता परवीन आखिर है कहां? तो ये जो काली कमाई है, कहीं ना कहीं उसको बटोरने में, कहीं ना कहीं उसको एकत्रित करने में, और जो जिन लोगों के पास उसकी काली कमाई है उनसे लगातार वो टच में, और कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ के रडार में ये लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अतीक अहमद की काले साम्राज्य की कमाई को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है, और शाइस्ता परवीन इन लोगों के टच में है। तो जाहिर तौर पे यूपी एसटीएफ का दावा है कि जल्द ही शाइस्ता परवीन उनके गिरफ्त में होंगी, गुड्डू मुस्लिम उनके गिरफ्त में होंगी। लेकिन एक बात तय है कि 2017 में जैसे ही योगी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद योगी सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू किया। इसी क्रम में अतीक अहमद और अशरफ पर भी नकेल कसना शुरू हुआ, और उसके बाद ये IS-227 गैंग की पूरी लिस्ट तैयार की गई। लगातार पुलिस इस पर काम करती रही, प्रयागराज की लोकल यूनिट हो या फिर यूपी एसटीएफ हो। जब ये काम कर रहे थे तो उस दौरान जिनकी गिरफ्तारियां होते जाती थी उन्हें इस लिस्ट से बाहर निकाल रहे थे, और जिनका नए नाम जोड़ रहे थे, यानी जो नेक्सस में नया नाम सामने आ रहा था उसको इस लिस्ट में नाम शामिल कर रहे थे। अब इसी क्रम में अब अतीक और अशरफ इस दुनिया में नहीं रहे, मोहम्मद मुस्लिम ऊपर इस लिस्ट में जाएंगे, शाइस्ता परवीन अब इसका गैंग लीडर बनेंगे। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन से वो लोग हैं लिस्ट में शामिल जिन पर शिकंजा पुलिस की तरफ से किया जाएगा।